संस्कार है, उनके द्वारा दिया गया जो पार्टी का संस्कार है उसके हिसाब से वो बोली बोल रहे हैं। राजनीति में दुश्मन क्यों, प्रतिद्वंदी हम तो मानते हैं, क्योंकि ये। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूँ राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। आज मुनादी चौपाल में हमारे साथ हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज सागर यादव। बीजेपी ने टिकट की घोषणा कर दी है और कई जगह प्रत्याशियों को लेकर के बवाल मचा हुआ है। कहीं अंदरूनी खबरें आ रही हैं तो कहीं ऊपर से भी खबरें आ रही हैं कि प्रत्याशी को लेकर जगह जगह विरोध चल रहे हैं, कई सारे सवाल उठ रहे हैं। तो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं। बीजेपी ने टिकट की घोषणा कर दी है। कुनकुरी से विष्णुदेव साय पूर्व केंद्रीय मंत्री उतारे गए हैं। पत्थलगांव से सांसद गोमती साय, जसपुर से रायमुनि भगत। क्या लगता है आपको, ये नया परिदृश्य, जो नए कैंडिडेट हैं, कांग्रेस कितना चैलेंज मानती है जी? कांग्रेस आसानी से तीनों सीट को जीतेगी और पिछले बार की तरह फिर से पूरा जसपुर जिला कांग्रेस में होगा और तीनों सीट को हम जीतेंगे। दिग्गज नेताओं को उतारा है। विष्णुदेव साय कुनकुरी से हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, कई बार के भाजपा अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं। गोमती साय सांसद हैं। तो ये जो बड़े चेहरों को उतारा है बीजेपी ने, इसका कितना असर पड़ेगा? क्या मार्जिन जो जीत का मार्जिन था पिछले बार 2018 में, उस पर कितना फर्क पड़ेगा? अगर आपको लगता है कि जीतेगी कांग्रेस तो बड़ा चेहरा जसपुर के लिए क्या बड़ा चेहरा, जसपुर के निवासी हैं तो जसपुर के लोगों के लिए तो कोई बड़ा चेहरा है नहीं। और रहा सवाल विष्णुदेव साय जी, 2 बार के विधायक हैं, 4 बार के सांसद, 2 बार के प्रदेश अध्यक्ष और साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं। वो अपनी उपलब्धियों को लेकर के आएंगे बाज़ार में। हम अपने 3.5 साल, 2 साल कोरोना के साथ साथ 3.5 साल का उपलब्धि को लेकर के हम वो तो लिस्ट लेके घूम रहे हैं बहुत सारे गाँवों का कि एनएच की स्वीकृति मैंने करवाई, सामुदायिक भवन करवाया, बहुत सारी लिस्ट लेके घूम रहे हैं। वो तो बता भी रहे हैं कहीं। तो लिस्ट तो रमन सिंह भी 2018 में पढ़ने आए थे ना कि हम 15 साल में इतना इतना किए। तो लिस्ट से जनता को समझा नहीं सकते हैं और हम लोगों को दिखाएंगे कि ये हमने बनाया, ये हमारे पास प्रमाण है, उनके पास लिस्ट है। मतलब सूची जो लेकर घूम रहे हैं वो सूची भरोसेमंद नहीं है आपके हिसाब से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जनता भरोसा ही नहीं करेगी कागज़ पे, हम तो धरातल पे बात करेंगे ना। अच्छा, हम अगर पत्थलगांव की बात करें, पत्थलगांव में वरिष्ठ विधायक हैं राम पुकार सिंह। इस बार वहाँ गोमती साय को उतारा गया है। पत्थलगांव में क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भाजपा के अंदर कोई भी नेतृत्व करता नेता नहीं है। पत्थलगांव विधानसभा में स्थानीय कार्यकर्ता लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। भाजपा के लोग वो इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि कभी तो हमको मौका मिलेगी, तो स्थानीय लोगों को मौका देना चाहिए था। कहीं ना कहीं वहाँ बीजेपी पहले से हार स्वीकार कर ली है, इसलिए हमारी सांसद मैडम को वहाँ एक शायद मौका मिल जाए, इस उम्मीद पे उतारा है उसने। और एक बड़ा सवाल ये है कि भाजपा के जो भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने मतलब किस तरह कोई वादा पूरा नहीं किया। विष्णुदेव साय हमेशा इस बात को बोलते रहते हैं, कांग्रेस ने कोई वादा पूरा नहीं किया और एक भी वादा नहीं पूरा, और राजनीति से संन्यास लेने की बात भी वो कर चुके हैं ये कई बार। ये जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक संन्यास की बात को पूर्ण करने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो सिर्फ तोता हैं। उनके प्रदेश के नेतृत्व ने कह दिया है कि इस सरकार ने काम नहीं किया, इसलिए उस बात को वो लोगों के बीच कहते हैं। लेकिन धान उन्हीं के परिवार के लोग बेचते हैं, बोनस भी उन्हीं को मिलता है, बिजली बिल हाफ का भी उन्हीं को लाभ मिल रहा है, उनके रिश्तेदारों को, किसानों को कर्जा माफ़ भी हुआ है। इसके बाद भी अगर वो कहते हैं कि कुछ नहीं किया। अच्छा, एक बात और, अब तक तो ये जो कुनकुरी विधायक है यूडी मींज, उनको कई तरह की बातें कही गई उनको लेकर के। उनको मायावी कहा गया, उनको ये कहा गया कि धर्म का ढोंग करते हैं, हिंदुत्व का ढोंग करते हैं। 2 दिन पहले जब विष्णुदेव साय को टिकट मिली थी, जब कुनकुरी आए थे, हमने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि हम दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझते, मतलब वो विधायक को दुश्मन मानते। इस पर क्या रिएक्शन है? देखिए, आपका 2 बात, ढोंगी कहते हैं तो ढोंगियों को तो पूरा दुनिया ढोंग दिखेगा ना। वो जीवन भर ढोंग किए,
और जनता, भोली भाली जनता को, जसपुर की जनता को, प्रदेश की जनता को, इस देश की जनता को उन लोग अपने मायावी ढोंग रच करके बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। और जब धरातल पे यूडी मिंज जी काम किए हैं, सभी धर्मों का, सभी वर्गों का, सभी जातियों का, सब समाजों का सम्मान इन्होंने किया है, उस बात को लेकर के ये भयभीत हो गए हैं। इसलिए कहते हैं कि दुश्मनों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। लेकिन दुश्मन क्या है ना, दुश्मन तो बहुत जटिल वो होता है ना। देखिए, ये लोग कृपा पात्र रहे हैं, तो इसलिए प्रतिद्वंदी भी। हाँ, हम चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने दुश्मन कहा, तो दुश्मन तो बहुत जटिल शब्द होता है। दुश्मन किसी को बोल देना एक राजनीतिक दुश्मनी हो सकती है, लेकिन गुंडा और मायावी, ढोंगी, इसके बाद दुश्मन शब्द आया है। देखिए, ये उनका संस्कार है, उनके द्वारा दिया गया जो पार्टी का संस्कार है, उसके हिसाब से वो बोल रहे हैं। राजनीति में दुश्मन क्यों, प्रतिद्वंदी हम तो मानते हैं, क्योंकि ये एक प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा में जीत और हार दो चीज़ होती है, इसमें दुश्मनी नाम का कोई। अच्छा, अभी एक गणेश राम भगत जी, पूर्व मंत्री का एक रोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में। वो फपक फपक कर बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि अब जसपुर नहीं बचेगा। इस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन है? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है भाजपा के लिए। ये आप आडवाणी जी से लेकर के नीचे उतरिएगा तो कई सारे हमारे जोशी जी और कई बड़े सर्वमान्य नेता जो भाजपा को संघर्ष करके खड़ा किए, ऐसे लोगों को दरकिनार करने वाली पार्टी, जो अभी वर्तमान में हमारे यहाँ प्रत्याशी हैं विष्णुदेव साय जी, आदिवासी वर्ग से आते हैं, और विश्व आदिवासी दिवस के दिन प्रदेश अध्यक्ष जी से कार्यमुक्त करना, ये कोई नई बात नहीं है। और गणेश राम जी वास्तव में संघर्ष किए हैं और उनके आंख में दर्द तो है, ये बात हमने भी देखा है उस वीडियो में। और उस आंसू की गहराई को जसपुर की जनता समझ रही है, और इस अपमान का बदला जसपुर की जनता भाजपा को देगी। ये भाजपा चुनाव में जो मुद्दे लाती है, धर्म का मुद्दा लाती है, गैर हिंदूवाद का मुद्दा लाती है, ये गौ तस्करी के मुद्दे लाते हैं, मतलब ये जो इसका कितना असर पड़ेगा इस चुनाव में? देखिए, ये अब मुद्दा है ही नहीं। जनता विकास की बात पर अब भरोसा करने लगी है। ये लोग बहुत लंबे समय तक इन मुद्दों में गुमराह में रख करके उनका वोट लेकर के ये 5 साल मौज करते रहे, और पिछले 35 सालों से, अब ये कह सकते हैं पिछले 35 सालों से भाजपा के ही विधायक सांसद यहाँ रहे लंबे समय तक, तो उन्होंने कुछ भी किया नहीं जनता के लिए। इसलिए ऐसे ढोंग रचने का काम वो लोग फिर करेंगे, तो वो उनका जो ढोंग है वो अब उजागर हो गया। जिलाध्यक्ष जी, भाजपा ने टिकट जो सब जगह कर दी, जारी कर दी है, जसपुर में भी हो गया। भाजपा ये बोल के मजे ले रही है कि कांग्रेस के विधायक पहले अपना टिकट बचा लें, 2 विधायक की टिकट खतरे में है। देखिए, हमारे टिकट की चिंता उनको नहीं करनी चाहिए, ये हमारे पार्टी का आंतरिक मामला है। और बहुत जल्द हम अभी नवरात्रि के शुभ अवसर पर पवित्र दिनों के अंदर हमारे किसी भी दिन हमारी सूची आएगी और सब जीतने वाले प्रत्याशी रहेंगे। तो ये थे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मनोज सागर यादव। कई मसलों पे हमसे बात की, खुलकर बात की, बीजेपी के सवालों का जवाब भी दिया। तो ये चुनाव है, आगे क्या होता है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। राजेश पांडे के साथ, नमस्कार।